दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ड्रीम्स। सुबह की सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग और अपना ध्यान रख रहे होंगे। बने रहें मेरे ब्लॉग में। और अभी बज रहा है सुबह का 9:30, तो मैंने देर से ब्लॉग शुरू किया है। और अभी हमारी चाय ये देखिए बन भी चुकी है और चाय पी रहे। इसके बाद चलेंगे, कुछ काम करेंगे। काम का मतलब पढ़ाई करेंगे। और बने रहें आप ब्लॉग में साथ में। यहाँ ये बात हो रही है कि आज भी भारत में 18 साल से नीचे की लड़की लड़कों का शादी हो जाता है। अधिकतर लड़का 18 के ऊपर ही रहता है, पर लड़कियों की शादी हो जाती है। अभी मेरे ही सामने एक 15 से 15.5 साल कह सकते हैं, मैं तो उससे भी छोटा समझ रही हूँ। एक शादी हुई, बिहार से लेके आए शादी करके, जहाँ मैं रहती थी कहेंगे, तो मैं वहाँ का उदाहरण दे रही थी। तो मैं और मेरी फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे। एक मतलब जैसे बिहार का वो कौन सा श्रावस्ती जिला जो है, वहाँ भी अभी बाल विवाह होता है। तो इसी चीज़ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि बाल विवाह आज इतना बड़ा संविधान या कानून बनने के बाद भी बाल विवाह हमारे यहाँ अभी भी चरम स्तर पर है। छुप छुपा के कार्य होते हैं, तो उसका बुरा परिणाम भी देखने को मिलता है। और वो बुरा परिणाम केवल और केवल एक लड़की यानी स्त्री को ही भुगतना पड़ता है। लड़के का क्या है, मैं यहाँ पे बहुत ही आसानी तरीके से बोलूँगी कि लड़के का क्या है। हमारे समाज में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाली बातें कहेंगे कि हमारा समाज जितना रूढ़िवादी चीज़ों में ग्रसित है, भगवान रूपी, अल्लाह रूपी और जो भी है, मैं उनको उनका ग्रंथ का या भगवान का तिरस्कार नहीं कर रही हूँ, लेकिन आस्था उतनी अच्छी है जितना कि बस मन में एक श्रद्धा होनी चाहिए। आस्था को आडंबर का खेल नहीं बनाना चाहिए। और जो हमारे यहाँ के साधु संत लोग हैं, ये भी लोग बहुत आस्था का एक जो रूप होना चाहिए उसको गलत तरीके से बता करके कि महिलाओं का श्रृंगार श्रम है, आंखें झुका के बात करना चाहिए। ऐसे मैं कई वीडियोस देखी हूँ और आज वहाँ हजारों के तादाद में महिलाएं ही ज़्यादा होती हैं। पता नहीं, महिलाएं भी हमारे देश की कम नहीं हैं और अपने पिछड़ेपन का जो शिकार हुई हैं, ये खुद की मनोदशा और खुद की बुद्धिमत्ता के कारण हुई हैं। और इन्हीं मनोदशा में से कई महिलाएं उठ के जो सामने खड़ी हुई हैं, झांसी की रानी, सावित्रीबाई फुले जैसी महान महिलाएं, बहुत सी महिला, रजिया बेगम, बहुत सी महिलाएं हैं इतिहास में अगर देखें या फिर विज्ञान जगत क्षेत्र में, जो उठ के खड़ी हुई हैं और
इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन आज भी मध्यम और निचले तबके वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, और वो खुद भी आवाज़ नहीं उठाना चाहती हैं। वो इसलिए क्योंकि वो लोग अपने आप को एक बांध चुकी है उसी दायरे में कि एक लड़की का केवल बच्चा पैदा करना, शादी करना और परिवार की गरिमा बनाए रखना ही मेन काम है, उनके जीवन का यही आधार है। पर मैं एक औरत जात होकर के भी मैं कहती हूँ ये गलत आधार है। आगे समस्याएं बहुत होती हैं जीवन में, आप कम से कम इतना तो कर ही लो। पहले की तो बात नहीं कर रही हूँ, मम्मी दादी का ज़माना जो था सो था, सुविधाएं उतनी नहीं थी। लेकिन आज के समय भी अगर कोई लड़की शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल ना हो और फालतू के क्षेत्र में आगे बढ़ी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, नाच गाना सब अच्छा है, कल्चर है, एक संस्कृति है हमारे देश की ये, लेकिन उसको सही दिशा से प्रदर्शित किया जाए। और लड़कियों को मैं कहूँगी जो ये बाल विवाह ये हो रहा है, छोटे ही से तेज़ तर्रार रहो, इतना ही कहेंगे। और माँ बाप को एक सलाह देंगे कि जैसे श्रावस्ती जिला उत्तर प्रदेश का हो गया और भी अन्य कई जगह राज्यों में अभी भी बाल विवाह होता है। वो कहते हैं ना कि लड़की को पीरियड ना आया हो और पाँव पूज दो। हमारे समाज में भी ऐसे ही होता था पहले, लड़की को मासिक धर्म मासिक चक्र ना आया हो तो कन्यादान अगर आप कर दो तो बहुत बड़ा पुण्य का काम होता था। ये सब ना मूर्खता भरा काम है। मैं ये नहीं कहती कि मैं तो बिल्कुल नहीं मानती ये सब चीज़ें। जो मुझे खुशी दे मैं वो कार्य करती हूँ, क्योंकि मरना तो मुझे भी है एक दिन। तो मैं यहाँ हर एक लड़कियों को कहूँगी और माँ बाप को कहूँगी कि आडंबर का जीवन जीना बंद करिए, मनुष्य होने की परिभाषा समझिए, इस प्रकृति का सही यूज कीजिए और शिक्षा सब सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रही कि नौकरी मिल ही जाएगी, लेकिन हाँ ज्ञान आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में काम जरूर आएगा। देर से आए, कम स्तर पर आए, पर जब आप ज्ञान से आधारित बातें करोगे, ज्ञान लेके शिक्षा लेकर के बात करोगे, तब आपके बातों का एक अलग ही महत्व निकल के सामने आएगा। और अंदाजे में अगर तीर चलाओगे, तर्क वितर्क कुतर्क करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा। तो अगर आपको विरोध भी करना है तो तर्क आपके पास ठोस होना चाहिए। कुल मिला के मेरे वीडियो का यही मकसद है कि महिलाओं के से रिलेटेड यहाँ बात हो रही है तो कचर पचर होता है, इसलिए फिर मैंने आवाज़ म्यूट करके मैंने यहाँ पे क्लियरली आप लोगों को सबको समझाया। और जो भी महिलाएं मेरा ये व्लॉग देख रही हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि इंटरनेट सोशल मीडिया का सही प्रयोग करें, दुरुपयोग ना करें। और जिनको प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई गरीब वर्ग से है, कुछ है, छोटे से बच्चे संघर्ष करने लगते हैं, करिए, पर अपनी शिक्षा का ध्यान जरूर रखिए। बस मेरी यही मनोकामना है कि मेरे देश की हर एक बेटी पढ़ी लिखी रहे और बेटा भी जाहिल ना रहे, कम से कम वो भी पढ़े और आपस में महिला होने का भी महत्व समझे कि महिला जो है हमारे जीवन में माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बीवी के रूप में, उसका क्या महत्व है, और महिला भी समझे पुरुष का क्या महत्व है। तभी सृष्टि का निर्माण अच्छे से होगा और अच्छे से ये देश चल पाएगा।